हेलो एवरीवन। ये वीडियो पाइथन फॉर प्लेसमेंट कोर्स का एक पार्ट है जिसमें कि मैं आपको वो सारी चीज़ें सिखाऊंगा जो कि प्लेसमेंट के लिए ज़रूरी होती हैं। इस कोर्स में मैं पाइथन के सारे एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स कवर करूंगा। दोस्तों, आप प्लेसमेंट के लिए जावा, सी प्लस प्लस या फिर पाइथन किसी भी लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पाइथन यूज करते हैं तो उसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो जो पाइथन जो है वो एक बिगनर फ्रेंडली लैंग्वेज है। तो ये क्या है कि काफ़ी आसान है सीखने के लिए, कि अगर आप जैसे मान लीजिए काफ़ी लोग होते हैं जो अदर ब्रांचेस से होते हैं जैसे कि मैकेनिकल और सिविल, और वो भी कोडिंग करना चाहते हैं, तो उनके लिए सीखने के लिए सबसे आसान लैंग्वेज होती है। और दूसरा पॉइंट ये है कि पाइथन जो है वो आजकल काफ़ी डिमांड में है। काफ़ी सारी स्टार्टअप जो हैं वो पाइथन को यूज कर रही हैं। तो अगर आप पाइथन सीखते हैं तो आपके लिए काफ़ी स्टार्टअप्स में जॉब लेना काफ़ी आसान होगा। और पाइथन काफ़ी वर्सेटाइल भी है। लोग इसका यूज वेब डेवलपमेंट, कोडिंग, मशीन लर्निंग, एआई और डेटा साइंस में भी करते हैं। और पाइथन जो है वो काफ़ी वाइडली अडॉप्टेड है। इसको स्टार्टअप्स ही नहीं बल्कि काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज भी यूज़ करती हैं, जैसे कि गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट। ये कंपनीज भी इस पाइथन को यूज़ कर रही हैं। तो अगर आपको पाइथन आती है तो इन कंपनीज में प्लेसमेंट लेना भी आसान होगा। और सबसे इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि पाइथन का जो कोड जो होता है वो काफ़ी छोटा होता है और ये एक तरीके से काफ़ी रीडेबल होता है। तो काफ़ी केसेस में क्या होता है कि अगर आपका इंटरव्यूअर जैसे मान लीजिए किसी दूसरी लैंग्वेज के बैकग्राउंड से है, तो उसको पाइथन को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि पाइथन का जो कोड होता है वो एक तरीके से नॉर्मल सूडो कोड की तरह होता है। तो इसको कोई भी समझ सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको पाइथन से सिंगल लिंक्ड लिस्ट इंप्लीमेंट करना सिखाऊंगा। कोड से पहले मैं आपको इसके थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि लिंक लिस्ट होती क्या है। तो लिंक लिस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसका नोड। तो नोड जो होता है उसके पास दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो होता है एक डेटा डेटा जो कि इस नोड की वैल्यू होती है कि इस नोड की क्या वैल्यू है। और दूसरा होता है ये नेक्स्ट। नेक्स्ट जो होता है ये अगले नोड का एड्रेस कंटेन करता है कि अगला जो नोड है उसका एड्रेस क्या है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले एक लिंक लिस्ट के अंदर होता है हेड। हेड होता है कि कहाँ से इस लिंक लिस्ट की शुरुआत हो रही है। जो हेड जो होता है इसके फर्स्ट नोड का एड्रेस रखता है। जैसे कि इस केस में हमारे पास कुछ नोड हैं, जैसे कि पहला नोड ये जिसका एड्रेस हमारा 1000 है, दूसरे नोड का 2000 है और तीसरे का 3000 है, ऐसे ही इसका 4000। तो जो हमारा हेड है उसके पास 1000 एड्रेस है। तो जैसे देख सकते हैं यहाँ पर है, तो ये यहाँ से इसको पॉइंट करेगा। और इस पहले नोड का जो डेटा है वो है 1, और इसका एड्रेस जो कंटेन कर रहा है, जैसे कि इसका जो एड्रेस था 2000, तो इसके पास यहाँ पे 2000 थे। तो यहाँ से ये इसको पॉइंट कर रहा है दूसरे नोड को। जैसे ही आप देख सकते हैं इसके पास 3000 है जो कि अगले नोड का एड्रेस है, तो ये इसको पॉइंट करेगा। और इस तीसरे नोड के पास है 4000 जो कि हमारे चौथे नोड का एड्रेस है, तो ये यहाँ से इसको पॉइंट कर रहा है। और जो लास्ट वाला नोड जो होता है उसके पास किसी का एड्रेस नहीं होता, तो ये होता है नल। यहाँ पे किसी का भी एड्रेस नहीं है, तो ये वाला नोड किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहा है। आई होप कि आपको ये लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। तो चलिए अब हम सीधे कोड पे चलते हैं कि इसका कोड कैसे करेंगे पाइथन में। तो सबसे पहले हम कोड करेंगे नोड का। तो अभी मैंने आपको बताया, तो उसके लिए हम सबसे पहले एक नोड नाम की क्लास बना लेंगे, नोड। और फिर हम इसका एक कंस्ट्रक्टर लिखेंगे। तो पाइथन के अंदर जो कंस्ट्रक्टर होता है वो ऐसे इनिट करके लिखा जाता है। इनिट का मतलब आप समझ सकते हैं इनिशियलाइजेशन या फिर कुछ। और सेल्फ जो होता है जैसे कि बाकी लैंग्वेज में दिस और दिस पॉइंटर होता है ना, ऐसे ही इसमें सेल्फ होता है। सेल्फ का मतलब ये इसका इंस्टेंस बताता है। तो हमारे पास एक होगा डेटा और दूसरा होगा नेक्स्ट। नेक्स्ट जो कि हमने अभी बताया था कि पॉइंटर जो होता है, तो इसकी मैं डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पर ले रहा हूँ नन, कि अगर हम कुछ पास ना करें तो जो जैसे बाकी लैंग्वेज में नल होता है वैसे ही पाइथन के अंदर नन होता है, जो कि एक तरीके से नल ही होता है। तो सबसे पहले तो इसके पास होगा डेटा, तो उसको हम दे देंगे डेटा जो कि इनिशियलाइजेशन पे हो जाएगा। और एक दूसरा रहेगा हमारे पास नेक्स्ट, जिसको कि हम दे देंगे वैल्यू नेक्स्ट की। तो ये हो गया। अब दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे नोड के पास डेटा और नेक्स्ट दो चीज़ें थी, तो ऐसे ही हमने यहाँ पे कोड में भी उसको डेटा और नेक्स्ट दे दिए। तो अब हमारा अगला स्टेप होगा यहाँ पर अपनी लिंक लिस्ट बनाना। तो उसके लिए भी हम एक और क्लास बना लेंगे। क्लास इसको मैं नाम दे रहा हूँ लिंक लिस्ट का ही। तो लिंक लिस्ट को जैसे ही हम इनिशियलाइज करेंगे तो यहाँ पे भी हम इसका एक कंस्ट्रक्टर लिख देंगे। तो कंस्ट्रक्टर क्या लेगा, तो इसका भी हम कंस्ट्रक्टर बना दे रहे हैं। कंस्ट्रक्टर में एक रहेगा सबसे पहले सेल्फ, जो कि इसके इंस्टेंस को बताता है, और इसमें हमें किसी भी डेटा की जरूरत नहीं है। तो इसका रहेगा हमारे पास हेड। तो हम इसको बाय डिफॉल्ट नन इनिशियलाइज कर दे रहे हैं इसके बाद। दोस्तों इसी के साथ हमारा जो लिंक लिस्ट जो है उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया है, कि उसके पास हेड जो हो गया। अब हमारे जो लिंक लिस्ट के अंदर जो होते हैं ना, दो जो सबसे बेसिक मेथड जो होते हैं वो दो होते हैं। पहला होता है अपेंड, यानी कि एंडिंग पे ऐड करना, और एक दूसरा होता है ऐड एट स्टार्ट, जो कि लिंक लिस्ट के स्टार्टिंग में ऐड करना। तो पहला जो हमारा मेथड रहेगा उसके लिए मैं बना रहा हूँ पहला ऐड एट
स्टार्ट। तो इससे क्या होगा कि हम इसमें अपना कोड लिखेंगे जिससे कि उसके स्टार्टिंग में एलिमेंट ऐड हो उसके। इसके बाद इसको सबसे पहले तो हम सेल्फ दे देंगे जो कि इसका इंस्टेंस है, और दूसरी हम इसकी वैल्यू लेंगे कि इसमें क्या वैल्यू ऐड करनी है। इसके बाद हम एक नोड बना लेते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारा एक नोड बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं कि हमारे पास एक नोड है जिसके पास वैल्यू 8 है और उसका एड्रेस जो है 8000 है, और हमें इसको स्टार्टिंग में ऐड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि 8000 जो है वो यहाँ पे हेड के पास वैल्यू हो जानी चाहिए, और जो 1000 जो है वो यहाँ पे इसके इस वैल्यू में आ जाना चाहिए इस नोड के पास। इसके लिए हमें करना क्या होगा कि हमारा हेड जो है उसको हमें पॉइंट कराना होगा हमारे इस न्यू नोड से, और जो हमारा न्यू नोड जो है उसको हमें एड्रेस देना होगा, हमें इसे पॉइंट कराना होगा अपनी एग्जिस्टिंग लिस्ट से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने हेड को एड्रेस दे दिया 8000 जो कि इस नोड का था, और इस नोड को एड्रेस दे दिया 1000। ओके, तो चलिए अब इसी काम को हम अपने कोड में करके देखते हैं। तो हमें यहाँ पे करना क्या होगा, सबसे पहले तो हमें अपने नोड के नोड डॉट नेक्स्ट इसको हमें अपना हेड पकड़ा देना है ताकि ये हेड को पॉइंट करे, और इसके बाद हमें अपने हेड को जो दे देना है इस नोड की वैल्यू दे देनी है। तो इससे हमारा जो है ये नोड हमारी लिंक लिस्ट जो है बनके तैयार हो जाएगी। तो चलिए अब इसको देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक नया मेथड बना देता हूँ जो कि हमारी इस लिस्ट को प्रिंट करेगा। ओके, सेल्फ। इस प्रिंट लिस्ट के अंदर मैं एक नॉर्मल सा मेथड लिखूंगा जिसमें कि मैं लिंक लिस्ट को प्रिंट कराऊंगा। तो उसके लिए मैं सबसे पहले ले लेता हूँ अपना एक करेंट नोड जो कि हेड को पॉइंट करेगा। अब इसके बाद हमें बस चेक करना है जब तक कि हमारा करेंट नोड है, ये बस सिंपल सा प्रोग्राम है। तो मैं इसको प्रिंट कराऊंगा, प्रिंट करेंट नोड डॉट डेटा, जो कि इसके डेटा को प्रिंट करा देगा। और मैं थोड़ा सा इसको डेकोरेट भी करना चाहता हूँ ताकि हमारी जो लिंक लिस्ट जो है वो देखने में अच्छी लगे। और इसके बाद एंड को, तो इसमें क्या होता है कि प्रिंट मेथड में बाय डिफॉल्ट एक, अगर हम इसको प्रिंट कराते हैं तो अगला प्रिंट मेथड जो है वो न्यू लाइन में प्रिंट होता है। तो मैं इसको ऐसा नहीं कराना चाहता, तो मैं इसके लिए इस एंड का यूज कर रहा हूँ जो कि एंड में जो है न्यू लाइन ना यूज करके एक स्पेस यूज करेगा। इसके बाद और हम कर देते हैं करेंट नोड इक्वल टू करेंट नोड डॉट नेक्स्ट। तो इससे क्या होगा, ये आगे पॉइंट हो जाएगा बस। तो हमारी लिंक लिस्ट एक बेसिक सी लिंक लिस्ट तैयार है। तो इसके लिए अभी हम इसको टेस्ट करने के लिए एक लिंक लिस्ट वेरिएबल बना लेते हैं और इसको इनिशियलाइज कर लेते हैं हमारी लिंक लिस्ट वाली क्लास से। ओके, और अब हम इसके अंदर कुछ एलिमेंट ऐड कर देते हैं, लिंक लिस्ट डॉट एड एट स्टार्ट। ये हमारा मेथड है जो हमने बनाया था, और इसको हम वैल्यू पास करेंगे 5। और इसके बाद अब मैं इसको प्रिंट करा के भी देख लेता हूँ, लिंक्ड लिस्ट डॉट प्रिंट लिस्ट। ओके, नॉर्मल सा मेथड है, देखते हैं काम कर रहा है। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमें 5 मिल गया है। अब इसके बाद मैं इसके अंदर एक और एलिमेंट ऐड कर देता हूँ, इसके अंदर देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं। ओके, तो मैं इसके अंदर 3 एलिमेंट कर दे रहा हूँ। इसके अंदर जो रहेगा दूसरा रहेगा 2 एंड ये आएगा फिर हमारा 3। ओके, इसका जो आउटपुट होगा वो कुछ इस तरह होगा कि सबसे पहले तो इसके अंदर 5 ऐड होगा, 5 के बाद फिर यहाँ पे इसके अंदर 2 ऐड हो जाएगा, और 2 के बाद इसका जो है इसके अंदर 3 ऐड हो जाएगा। तो इसका आउटपुट जो है कुछ आना चाहिए 3 to 5। देखते हैं इससे काम कर रहा है कि नहीं। ओके, तो इसका आउटपुट जो है वो 3 to 5, ये बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। ओके, तो हमारा यहाँ तक का कोड काफ़ी सही काम कर रहा है। तो अब हमें इसके अंदर एक और नया मेथड ऐड करना है कि जो कि होगा अपेंड। अपेंड मतलब उसके एंडिंग पे ऐड करना। ये भी काफ़ी कॉमन सा मेथड है जो कि काफ़ी इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि राइट अ प्रोग्राम टू एड अ एलिमेंट एट द एंड ऑफ अ लिंक लिस्ट। ओके, तो सबसे पहले हम इसके अंदर एक जो रहेगा हमारा वेरिएबल रहेगा इसका ये सेल्फ पैरामीटर जो कि इसका एक इंस्टेंस है, और दूसरी रहेगी हमारी वैल्यू कि इसके अंदर में क्या वैल्यू ऐड करनी। तो जल्दी से हम इसका एक नया नोड बना लेते हैं कि ये हमें नोड ऐड करना है वैल्यू के साथ। तो सबसे पहला केस रहेगा कि हमारी लिंक लिस्ट जो है वो एम्प्टी है, उसके अंदर कुछ है ही नहीं। तो उस केस में हम चेक करेंगे कि हमारा सेल्फ डॉट हेड जो है इज नन। ओके, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि सेल्फ डॉट हेड को सेल्फ डॉट हेड इक्वल टू ये हम नोड पकड़ा देंगे और रिटर्न। तो हमें यहाँ से इसके बाद कुछ भी करने की जरूरत नहीं। और अगर मान लीजिए कि हमें इसके एंड पे ऐड करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए हम अभी इस एग्जांपल में आ जाते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि इसके एंडिंग पे ऐड करना, ओके, तो मैं चाहता हूँ कि एक नया नोड जो है उसके एंडिंग में ऐड हो। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से स्टार्ट करना होगा और इस वाले नोड तक पहुंचना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले इस पे आना होगा, फिर इस पे आना होगा, और जैसे ही हम एंड पे पहुंच जाएंगे इस वाले नोड पे हमें ब्रेक कर देना है कि जिसका जो नेक्स्ट जो है वो नल है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारा नोड जो है उसका जैसे ये एड्रेस इस केस में 8000 है, अगर वो हम इसके नेक्स्ट को दे दें तो जो है एंडिंग में ऐड हो जाएगा।
ओके, तो मुझे लगता है आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर ये क्लियर ना हुआ हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके बाद अब इसका कोड पार्ट आ जाते हैं। तो कोड पे क्या करना है, सबसे पहले हम एक सिंपली वही करंट नोड बना लेंगे जो कि रहेगा हमारा सेल्फ डॉट हेड। अब इस केस में क्या करना है, हमें सीधा जो है इसका चेक करना है कि करंट नोड डॉट नेक्स्ट जो कि वो नन नहीं है। ओके, तो हमें तब तक इस लूप को चलाना है और जैसे ही वो नन होगा तो यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। ओके, तो सीधा वही करंट नोड इक्वल टू इसको उसका नेक्स्ट नोड पे पहुंचा देना डॉट नेक्स्ट। ओके, सिंपल। और इसके बाद में लास्ट में हमें क्या करना होगा, अगर हमारे पास क्या है कि लास्ट में लास्ट वाला नोड मिल जाएगा हमें, करंट नोड डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नोड। ओके, तो हमारा ये भी काम हो गया। इसके साथ हमारा जो है अपेंड वाला भी मेथड ऐड हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ पे इसको चेक करते हैं कि ये सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लिंक्ड लिस्ट डॉट अपेंड 1। ओके, और इसको हम प्रिंट करा के भी देख लेंगे, प्रिंट लिस्ट। ओके, तो इसका जो आउटपुट है वो कुछ इस तरीके का आना चाहिए। देख लेते हैं, हमारे पास 3 2 5 तो हमारी लिस्ट में ऑलरेडी है, 3 2 5, तो इसके पास हमारा 1 और ऐड हो जाना चाहिए। ओके, तो चेक करते हैं तो हमारा 1 ऐड हो रहा है कि नहीं। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ये क्या है कि हमारा उसने सेम ही लाइन में प्रिंट करा दिया। तो इसको फिक्स करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे इसके बाद जैसे ये प्रिंट हो जा रहा है उसके बाद एक नॉर्मल प्रिंट छोड़ देते हैं। तो उससे क्या होगा कि ये जो है न्यू लाइन में आ जाएगा। ये अभी सेम लाइन में आ गया, तो इसको दोबारा से रन कराते हैं। तो देखिए फिक्स हो गया। जैसे कि हम देख सकते हैं इसने जो है इसके एंडिंग में ऐड कर दिया। तो हम इसमें और एलिमेंट्स ऐड करके देखते हैं। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे बार बार टाइप ना करना पड़े। ओके, तो इसमें अब हम इस बार 2 ऐड करेंगे और अब इसमें हम 3 ऐड करेंगे और इस बार 100 ऐड करेंगे। तो इसका आउटपुट जो है वो कुछ आना चाहिए हमारा 3 2 5 1 2 3 एंड फिर 100। चेक करते हैं। ओके, ये बिल्कुल सही से काम कर रहा है, 3 2 5 1 2 3 एंड 100। या ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। ओके, तो इसी के साथ हमने अपनी लिंक लिस्ट के बेसिक क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है, जैसे कि ऐड एट स्टार्ट एंड ऐड एट एंडिंग। दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जैसे ही मैं इसका अगला पार्ट अपलोड करूं आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए।